Hello students, today I'm here with the chapter number 4, the rat trap from the book Flamingo class 12th। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके इन्फो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या, और इस चैप्टर में राइटर जो है सलमा लेगलॉफ ये आपको क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रैट ट्रैप जो है वो एक ऐसी स्टोरी है जो हमें एक साइकोलॉजिकल इनसाइट ह्यूमन नेचर में शो करती है। ऑथर इस चैप्टर में क्या हाईलाइट करता है, वो हाईलाइट करता है कि ग्रीड जो है, लालच जो है, वो मटेरियल थिंग्स के लिए कैसे ह्यूमन को ट्रैप कर सकता है। मींस अगर आपके सामने कोई बेट है, कोई लग्जरियस थिंग्स हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप उसको पाने की कोशिश करने के लिए आपके मन में लालच आएगा, और लालच के लिए आप उस ट्रैप की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो उस ट्रैप में आप फंस जाएंगे और चाह कर भी उससे नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में दिया गया है। दिस स्टोरी upholds the belief that the essential goodness of a human being can be awakened through love and understanding। और यहाँ ये स्टोरी यही चीज़ शो करती है कि हम लव के थ्रू ह्यूमन नेचर को चेंज कर सकते हैं। उस ग्रीडी ह्यूमन नेचर को हम एक बहुत ही लविंग और अंडरस्टैंडिंग नेचर में चेंज कर सकते हैं। उस ह्यूमन की गुडनेस को डेवलप कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी उन स्टीलिंग हैबिट्स को स्किप कर सके और उस ट्रैप में फंस ना पाए। और इस स्टोरी में हम देखते हैं इस चैप्टर में कि राइटर ने यहाँ डिस्क्राइब किया है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक रैट ट्रैप की तरह है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में हमारे सामने कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनमें कि हम खुद को बहुत ही ज़्यादा लूज़ फील करते हैं और उस बेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हम उन रिचेस, जॉयज़, शेल्टर, फूड को पाना चाहते हैं जो हमारे सामने एज अ वेट प्रेजेंट किया गया है, और उसे प्रेजेंट करने पर हमको ट्रैप कर लिया जाता है जिसके बाहर हम ना देख सकते हैं और ना आ सकते हैं। चाहे भी तो भी नहीं आ सकते, लेकिन ह्यूमन नेचर को हम चेंज कर सकते हैं लव के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। उसको ऐसा कुछ एक्सप्लेन करके, बिना कुछ बोले, लव शो करके, उसकी केयर करके हम उसके नेचर को चेंज कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अबाउट द ऑथर इज गिवन हियर। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर सलमा लेगलॉफ। टाइमिंग इज 1858 to 1940 and was a Swedish writer whose story have been translated into many languages। ये एक स्वीडिश राइटर थे जिनकी स्टोरीज को काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। A universal theme runs through all of them, a belief that is that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। वही पॉइंट है यहाँ जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया था कि एक ह्यूमन की इसेंशियल गुडनेस को शो करने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए, हम उसको अवेकन करने के लिए हम अंडरस्टैंडिंग और लव का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू हम उसके इसेंशियल गुडनेस को डेवलप कर सकते हैं, उसको अवेक कर सकते हैं। This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in its history and legends of that country। और ये स्टोरी जो है वो स्वीडन के माइंस के बीच में बनाई गई है, मतलब शो की गई है, जो कि रिच इन आयरन ओर से जो रिच है स्वीडन की माइंस, वहाँ का सीन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है मेनली। वहीं से ये स्टोरी प्रॉपरली स्टार्ट होती है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जिसे कि हिस्ट्री में बहुत ही लार्ज फिगर किया गया है शो, एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उस कंट्री का लेजेंड माना गया है उस स्वीडन की माइंस को। द स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। इस स्टोरी को एक फेयरी टेल की तरह प्रेजेंट किया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करके उसके अंदर जो मोरल है, जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं, जो बच्चों के लिए यहाँ पर नोशन शो किया गया है, तो वो बच्चे उसके थ्रू कुछ सीख पाएँ। होप यू हैव अंडरस्टूड what is the moral of the story। So let's start the chapter। If you have any problem then ask me at the last of the video। So let's start the chapter।
Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ये स्टोरी जो है वो एक रेड ट्रैप सेलर की है, और वो रेड ट्रैप सेलर भी ऐसे ही एक कंडीशन में होता है कि वो उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके मन में वो ग्रीड आ जाता है जिसकी वजह से उस ट्रैप में वो फंस जाता है। लेकिन एट लास्ट एक गर्ल एडला विल्मेंसन की वजह से उसका नेचर बिहेवियर चेंज हो जाता है, और देन ही स्टॉप्ड स्टीलिंग टू गेट फूड और शेल्टर। ओके, तो एक बार का टाइम था, एक पर्सन था जो कि स्मॉल रेड ट्रैप्स जो वायर से बनाई हुई थी वो चारों तरफ ऐसे ही घूमते हुए सेल किया करता था। ही मेड them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। और वो रेड ट्रैप्स ऑड मोमेंट्स पर बनाया करता था, मीन्स कभी कभी। और किस मटेरियल से बनाया करता था? वो कुछ मटेरियल बिग फार्म्स या स्टोर से भीख मांग कर लेकर आता था, मतलब वो वेस्ट मटेरियल लेकर आता था और उन्हीं से वो रेड ट्रैप बनाया करता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिज़नेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। ये बिज़नेस भी उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था उससे, वो सेल नहीं कर पा रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू लिव, टू सर्वाइव। और सर्वाइव करने के लिए उसने कुछ भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया। You can mention meaning of resort। resort to के means forced to, means वो खुद को फोर्स करने लगा था, मीन्स वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था कि मुझे तो अब जीने के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा, बिकॉज ही कुड नॉट सेल हिज रेड ट्रैप्स टू सर्वाइव। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीव्ड इन हिज आइज़। और उसकी आँखों में मतलब वो उतनी वीकनेस उसके अंदर आई हुई थी, उसकी हालत ऐसी थी कि देखकर पता चल सकता था कि उसकी कंडीशन क्या है। उसके कपड़े जो थे वो फटे हुए थे, हिज चीक्स वर sunken, उसके चीक्स जो थे वो बिल्कुल अंदर की तरफ संक हो चुके थे, मीन्स हॉलो हो चुके थे, जैसे कि उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत वीकनेस थी, अंदर की तरफ संक हो चुके थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, और उसकी आँखों में वो भूख नज़र आती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। और कोई भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता कि वो किस टाइप की मोनोटोनस लाइफ जो है वो, मतलब मोनोटोनस होता है डल लाइफ, सैड और डल लाइफ वो जी रहा है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, कि इस टाइप के वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड क्या होता है? वैगाबॉन्ड होता है वॉन्डरर, जो इधर उधर भटकता फिरता है, जिसके पास कोई शेल्टर नहीं होता है। तो वो उसकी लाइफ कैसी सैड और मोनोटोनस हो सकती है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो सिर्फ क्या करता है? प्लॉट होता है ट्रजेस, मीन्स रोड के साइड में भटकना। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और वो सिर्फ अपने ही मेडिटेशन में, मतलब अपनी ही थिंकिंग में डूबा रहता था हमेशा, और सड़कों पर घूमता रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी शेल्टर टू लिव which really seemed to him entertaining, जो उसके खुद के लिए entertaining होता था। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap। और means कि उसके माइंड में ना एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है जो उस पूरे वर्ल्ड का था जिसमें वो रह रहा था, मतलब उसके आसपास का जो पूरा एरिया था, वो पूरा वर्ल्ड, उसके बारे में वो सोचता है। वो पूरा वर्ल्ड जिसमें कि लैंड्स है, सीज़ है, उसकी सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, वो सब कुछ नहीं, बस एक बहुत ही बड़ी रेड ट्रैप है। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में उसे ऐसा लगता था कि हमारे सबके साथ में ही ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे सामने कोई बेट प्रेजेंट होता है, कोई ऐसी चीज़ आती है सामने जिसे हम पाने की कोशिश करते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और जाकर उस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। ये सोचता है कि ये बिग रेड ट्रैप जो है वो लोगों के सामने बेट प्रेजेंट करती है, उसके अलावा उसका कोई और पर्पज़ नहीं होता, इसी के लिए ये एग्जिस्ट है और किसी चीज़ के लिए नहीं।
इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज़, क्योंकि ये बिग रैट ट्रैप जो है वो हमारे सामने रिचेस एंड जॉयज़ ऑफ़र करती है, शेल्टर एंड फूड ऑफ़र करती है, हीट एंड क्लॉथिंग ऑफ़र करती है, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and that everything came to an end. Exactly जैसा कि rat trap में ऑफ़र किया जाता है। अगर हम यहाँ पर रैट ट्रैप का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, जैसे कि हम अगर एक माउस को पकड़ना चाहते हैं तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ रोटी का टुकड़ा या चीज़ का टुकड़ा या पोर्क हम उसके अंदर लगा देते हैं, जिससे कि वो भूखा चूहा उसके अंदर आता है और आकर फंस जाता है। तो उसने भी यही कहा कि उस रैट ट्रैप में ऑफ़र किया जाता है, चीज़ या पोर्क लगा दिया जाता है, और जैसे ही कोई उसके अंदर अटैम्प्ट होकर अट्रैक्ट होकर उस बेट को टच करता है, इट क्लोज्ड इट किसके लिए आया है यहाँ पर, उस रैट ट्रैप के लिए। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और उसके वहाँ अंदर जाते ही वो बंद हो जाती है रैट ट्रैप, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर किसी चीज़ का एंड हो जाता है। मीन्स उसके अंदर फंस जाने के बाद में वो कुछ नहीं कर पाता। जैसे वो माउस कुछ नहीं कर पाता, ऐसे ही हम लोग हैं जो हम फंस जाएं किसी ट्रैप में तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स मूव अहेड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम। ये पूरा वर्ल्ड जो था, ऑफ कोर्स कोई भी उससे काइंडफुल नहीं था, मीन्स उस पर कोई भी दया नहीं करता था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। और दूसरों का यही बिहेवियर उसे अनवांटेड जॉय दिया करता था। अनवांटेड मीन्स अनअकस्टम्ड, मीन्स नॉर्मल, असामान्य। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो वो इस तरीके से ही सोचा करता था। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये उसका चेरिश करने वाला, चेरिश मीन्स हेल्ड डियर या क्लंग टू, जिससे वो चिपका रहता था, जिस काम को ही वो करता था, यही उसका पास टाइम बन चुका था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, और उसकी जो ड्रियरी प्लॉडिंग्स होती थी, ड्रियरी मीन्स डल, प्लॉडिंग्स मीन्स वॉन्डरिंग्स, इधर उधर घूमना, मतलब कोई इंटरेस्टिंग वे नहीं था उसका, इधर उधर घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, बिल्कुल नीरस होती थी वो चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता था उसकी उस प्लॉडिंग्स में, इसीलिए वो प्लॉडिंग्स ड्रियरी हुआ करती थी। उस दौरान टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, तो वो अपनी जो ये ड्रियरी प्लॉडिंग्स थी उस टाइम में उसका पास टाइम क्या होता था कि वो उन लोगों के बारे में सोचा करता था जिन्हें वो जानता था, और वो लोग एक डेंजरस स्नेयर में, एक डेंजरस खतरनाक एक फंदे में फंस चुके थे, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ उन लोगों के बारे में सोचता था जो बेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, कुछ जो फंस चुके हैं और कुछ जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। स्नेयर आप ट्रैप कह सकते हो, और बेट आपको मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, फूड एज लेयर, या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी लालच के लिए जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बेट। ओके। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक बार रात को वो रोड के साइड में ट्रजिंग होता है वॉन्डरिंग, भटक रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक छोटे से ग्रे कॉटेज पर जो रोड के साइड में बना हुआ था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसके पास रात को रुकने के लिए कोई शेल्टर नहीं था, इसीलिए वो उस दरवाजे को खटखटाता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। उस ओल्ड मैन ने, जिसका वो कॉटेज था, उसने उसे अंदर आने से मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, और वो सॉर फेसेस, सॉर मीन्स अनप्लीजेंट फेसेस जो होते थे, जो उसे अक्सर मिला करते थे। ऑनर, ऐसा ही ये ऑनर भी था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना तो उसकी वाइफ थी और ना बच्चे थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, वो बहुत खुश हो गया कि कोई तो है जिससे वो बात कर सकता है, इन हिज लोनलीनेस, अपने इस अकेलेपन में, इसीलिए वो उसे अलाउ कर देता है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, और वो फटाफट पॉरेज पॉट जो है वो
आग पर चढ़ा देता है एंड गिव हिम सपर, और उसे वो डिनर कराता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तम्बाकू रोल, और फिर अपने तम्बाकू रोल से वो एक बहुत ही बड़ा स्लाइस जो है वो काटता है। कार्व्ड ऑफ मीन्स होता है कट करना। एट दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, वो इतना ही टुकड़ा काटता है जो कि उसके और उस स्ट्रेंजर के पाइप के लिए इनफ हो, वो तम्बाकू पी सके। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर वो एक कार्ड का पुराना पैक निकालता है और मजोलिस गेम जो है जिससे कार्ड से खेला जाता है वो अपने गेस्ट के साथ बेड टाइम तक खेलता है। मतलब जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता तब तक वो उसके साथ खेलता है। मीन्स कि वो ओल्ड मैन जो था वो भी बहुत हैप्पी था उस टाइम, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी वन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस इन दैट टाइम ऑफ हिज सॉलिट्यूड। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. और उस ओल्ड मैन की बात अगर हम करें उसके जनरस बिहेवियर की, तो उसका वो कॉन्फिडेंस पॉरेज प्रेजेंट करने का, तंबाकू प्रेजेंट करने का अपने गेस्ट के सामने, तो उससे हमें उसका उस जनरस बिहेवियर का पता चलता है। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. वो ओल्ड मैन जो है वो अपने गेस्ट को इन्फॉर्म करता है, वो एक्सप्लेन करता है अपनी प्रॉस्पेरिटी के दिनों को, जो कि वो बताता है क्या कि हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स, कि उसके जो होस्ट थे वो क्रॉफ्टर हुआ करते थे राम्सजो आयरन वर्क में। जो क्रॉफ्टर होता है वो क्या होता है, वन हु रेंट्स अ फार्म, जो एक फार्म को, ज़मीन को किराए पर देने वाला पर्सन होता है। और ज़मीन को किराए पर देने वाला पर्सन तो बहुत ही रिच होता है, तो वो अपनी प्रॉस्पेरिटीज़ के डेज को डिस्क्राइब करता है उसके सामने और कहता है एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, कि वो कभी वहाँ होस्ट हुआ करता था और उस ज़मीन पर काम किया करता था। मतलब उसके होस्ट जो थे वो क्रॉफ्टर थे राम्सजो आयरन वर्क पर, और वो उस ज़मीन पर काम किया करते। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ वो ओल्ड मैन जो है वो उसको बताता है कि कैसे उसने वहाँ उस लैंड पर से काम करना छोड़ा, क्यों छोड़ा। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो उसको बताने लगे कि अब वो डे लेबर करने में एबल नहीं थे। ही कुड नॉट डू दैट, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी काउ ही थी जो उसे सपोर्ट करती थी सर्वाइविंग में, अर्निंग में, सब किसी तरह। येस दैट बॉस ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसने कहा कि वो धौंस देने वाला जो था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और अब वो उसको बताने लगा कि उसकी काऊ जो दूध देती है, काऊ जो मिल्क देती है, उससे वो हमेशा क्रीमरी पर हर दिन बेच देता है, और जिससे कि लास्ट मंथ उसे 30 kroner पेमेंट में मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. और स्ट्रेंजर जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आता है, उसे बिलीव नहीं होता उसकी बात पर, और इसीलिए ओल्ड मैन जो है वो खड़ा हुआ और विंडो के पास गया और उसने एक लेदर पाउच उतारा जो कि विंडो फ्रेम के जस्ट पास में ही एक कील पर लटका हुआ था, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसने 10 kroner bills के 3 wrinkled notes निकाले। These he held up before the eyes of his guest, और उसने वो अपने हाथों में उस गेस्ट के सामने ही निकाले, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch, और उसे ऐसे शो करने के बाद अपना सिर नॉड करके और फिर से उसने वो पैसे जो थे वापस से स्टफ़ कर दिए उसी पाउच में। Do you know the meaning of nodding? Worry, I'm telling you, its meaning is shaking the head. Whenever you are replying to other person by moving your head, it is called the nodding. The next day, both men got up in a good season. फिर रात को वो सोने के बाद अगले दिन जब सुबह उठे तो बहुत अच्छा मौसम था। The crofter was in a hurry to milk his cow. crofter बहुत जल्दी में था, अपनी काऊ का उसको मिल्क निकालना था। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और जो दूसरा मैन था, मतलब कि
रेड ट्रैप सेलर जो गेस्ट था क्रॉफ्टर का, उसने सोचा कि उसका भी सोना अब ठीक नहीं है जब घर का मालिक ही उठ गया तो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने कॉटेज सेम टाइम पर छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक लगाया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबियां अपने पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड गुड बाय, और उस रेड ट्रैप सेलर ने उसे गुड बाय कहा क्रॉफ्टर को, एंड थैंक यू, और थैंक यू भी कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, और वहाँ से जाने के बाद वो आधे घंटे के बाद रेड ट्रैप पैडलर फिर से क्रॉफ्टर के गेट पर खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ विंडो के पास गया। स्मैश्ड पेन, उस विंडो के मिरर को, ग्लास को तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, और उसने अपना हाथ उसके अंदर स्टक इन किया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और उस पाउच को पकड़ लिया जिसके अंदर 30 kroner बिल्स रखे थे। ही टुक द मनी, उसने वो रुपए निकाले। एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी पॉकेट में थर्स्ट कर दिए। थर्स्ट मीन्स क्या होता है? मीन्स पुश फोर्सफुली, और उसने फोर्सफुली उन क्रोनर्स को अपनी पॉकेट में पुश किया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और फिर बहुत ही केयरफुली उसने लेदर पाउच को उसकी जगह पर रख दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वो अपनी पॉकेट में रुपए रखकर जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो उसे बहुत खुशी हुई अपनी स्मार्टनेस पर। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और फिर उसने रियलाइज़ किया कि मुझे पब्लिक हाईवे से जाना नहीं चाहिए। मीन्स उसने डेयर नहीं किया कि वो पब्लिक हाईवे से जाए, क्योंकि कोई भी उसे पकड़ सकता था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, लेकिन जो रोड जंगल के अंदर जा रहा है उसे वहाँ टर्न होना होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, स्टार्टिंग में तो उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में उसे प्रॉब्लम होने लगी। फॉर इट वॉज, क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, उसमें रास्ता किसी को भी आसानी से नहीं मिल सकता था। विच ही हैड गॉटन इन टू, जिस फॉरेस्ट में उसने एंटर किया था वो बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की श्योर होते हुए कि वो एक ही डायरेक्शन में चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक, लेकिन जो रास्ते थे वो वापस से ट्विस्ट हो रहे थे। एंड ट्विस्ट एंड फोर्थ हो रहे थे, आगे की तरफ जाके टर्न हो जाते थे स्ट्रेंजली। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसका एंड उसे नज़र नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, और फाइनली उसने ये रियलाइज़ किया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट के सेम पार्ट पर ही राउंड लगाता जा रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में घूमता जा रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, तब उसे उसके वही थाट्स माइंड में आने लगे जो किसके बारे में थे? द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, उस वर्ल्ड और रेड ट्रैप के बारे में जो थाट्स उसके माइंड में पहले आए थे कभी कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, फिर से वही थाट्स उसके माइंड में आने लगे बिकॉज ही वॉज ट्रैप्ड इन दैट ट्रैप. So thank you students. I hope you understood the chapter, the part of the chapter which I explained through this video. If you have any confusion, if you have any doubt regarding any point or any word, any phrase, you can drop a comment over here so that I can solve your problem. Okay, thank you.